15 नंबर तक ना। चलिए आज वहाँ से आगे हम लोग चलते हैं। आइए, चलिए 15 तक कल हो चुका था क्या? और बनाए थे, नोट किए थे आप लोग सवाल को? चलिए आज हम लोग को चलना है सवाल नंबर कितना से? 16 से। चलिए यहाँ देखिए, ये 16, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर में। अच्छा, ये पावर कितना है? 3। तो इस सब में गुना का संबंध न होगा, लगाइए x पर पावर होगा कितना n? 3n। और इससे गुना होगा तो y पर पावर -3m होगा। गुना का चिन्ह है, गुना दीजिए। ये गुना होगा तो x पर पावर माइनस में न है ये, तो सबसे पहले अच्छा n को केवल गुना कर लीजिए इस पर, ठीक है ना? तो हो जाएगा x पर पावर कितना n? 3n गुने y पर पावर कितना n? 2n। पर होल पावर अभी भी -1 बचा रहेगा। क्या रहेगा? केवल n को भेजे हैं तो -1 बचा हुआ रहेगा ना। और कल हम लोग पढ़े थे इस चीज़ को कि x पर पावर -1 का मान होता 1 बटा कितना के बराबर? x के बराबर। अब इसी का यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा x पर पावर 3n गुने हो गया हमारा y पर पावर -3m। ये आ जाएगा इंटू है तो बटा में लेंगे सबको, तो ये आ जाएगा x पर पावर कितना n? 3n गुने y पर पावर कितना n? 2n। अच्छा आप हमको ये बताइए, क्या x पर पावर 3n और x पर पावर 3n कैंसिल हो जाएगा? अच्छा इस दोनों का बेस समान है कि नहीं है? तो पावर ऊपर जाके क्या होगा? घटेगा। तो y पर पावर -3m है, आई जाके घटेगा तो माइनस कितना n? 2n। तो हमारे सवाल का जवाब होता y पर पावर -3m और -2n। तो ये कौन सा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में 3m और 2n। इस पे खाली कॉमन ले लिया है तो y है ना -3, आप लोग कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा m प्लस कितना, नहीं माइनस कॉमन केवल लेना है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 3m प्लस कितना n? 2n हो जाएगा। तो चलिए इसका जवाब आ गया ऑप्शन नंबर कितना? ए। अच्छा इसमें कुछ किए नहीं है, खाली इस 3 का दोनों के साथ गुना हुआ है। अच्छा यहाँ देखिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग यहाँ देखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है जो यहाँ लिखा हमने कि x पर पावर 3 अब y का लिखा हुआ स्क्वायर पर पावर है क्या चीज़? -n को लिख सकते हैं n गुने -1, तो n गुने -1 -n न कहलाएगा। तो n को इसके साथ भेज दिए, अब माइनस में है इसको ले लिए 1 बटा किसके रूप में? x के रूप में। तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अभी रुकिए, अंतिम में लिखना है, अभी नहीं लिखना है, इधर आइए। देखिए 16 टू दी पावर x प्लस 1 बराबर है 64/4 टू दी पावर x। अब मेरी बात को देखिए, अच्छा इसका बेस कितना है? 4 है। अच्छा क्या 16 को 4 बना सकते हैं? बना सकते हैं। ये भी 64 को 4 बना सकते हैं? बना। तो सबका बेस क्या करेंगे? समान करेंगे। अच्छे समान छोटगर से होगा कि बरगर से? ये 4 को थोड़ी आप 16 बना सकते हैं, ये तो 4 तो कम हम लोग सबको कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, इतना तो आप लोग जानते हैं कि 4 पर पावर 1 का मान कितना? 4। 4 का स्क्वायर कितना? 16। और 4 का क्यूब कितना? तो हम लोग जानते हैं 4 का क्यूब होता है कितना? 64। अच्छा ये 16 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर? जल्दी बोलिए। 16 को हमने लिख दिया 4 का, अब पावर में पहले से है x प्लस कितना? 1 बराबर ये 64 है, 64 को लिख सकते हैं 4 का, अब बटे 4 टू दी पावर कितना है? x है। अब बताइए इसका गुना होगा तो गुना कर दे दोनों के साथ, तो 4 बराबर 2x अब प्लस कितना? अच्छा ये बताइए भागा में बेस समान, पावर ऊपर जाके घटेगा तो 4 पर पावर 3 माइनस कितना? अब बेस जब समान रहता है ना, ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट और इधर दे रहा हूँ, जब बेस समान रहता है ना, जैसे a टू दी पावर m बराबर a टू दी पावर बाई है, ठीक है, तो बेस समान है तो a से 1 कट जाएगा, बचेगा डायरेक्ट m बराबर क्या चीज़? बाई। तो 4 का 4 बेस समान है तो 4 कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा 2x और प्लस 2 बराबर 3 माइनस एक्स है, इधर आएगा माइनस तो प्लस में, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये प्लस में 2 इधर जाएगा माइनस में, तो 3 में से 2 जाएगा 1, तो x का मान पूछेगा तो 1/, कितना 3। इसका जवाब होता है कितना 1/3। 1/ कितना, क्या कोई दिक्कत? ये तो बहुत आसान है। अच्छा तीनों जगह बेस क्या किए थे, समान किए थे। क्या किए थे, समान। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इस सवाल को देखिएगा। अच्छा इस तीनों में संबंध क्या गुना का है, कल हम लोग पढ़े थे इस चीज को, ध्यान दीजिएगा जरा इधर, यहाँ ध्यान दीजिए कि x पर पावर m पर होल पावर है क्या चीज, बाई। तो ब्रैकेट पर यदि पावर है तो दोनों के बीच संबंध गुना का, किस चीज का, तो इससे हम लिख सकते हैं x पर पावर कितना बाई, m बाई, कौन बाई, फिर लिख रहे हैं x पर पावर m है, x पर पावर m है, ठीक है, पर पावर बाई है, पर फिर होल पावर कितना है, x है। और हम जानते हैं कि ब्रैकेट पर पावर हो तो इस सब में सीधे गुना का संबंध, यानी m गुने बाई गुने कितना x। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हम लोग ये कल सीख रखे थे, क्या यदि आप ध्यान लगाइए तो इधर यहाँ ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ रूट x, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ रूट x। अच्छा रूट में यहाँ टोपी में क्या छुपल रहता है, 2, तो टोपी को हटाएंगे रूट के चिन्ह को, तो जो भी टोपी में रहता है वो बटा में आता है, तो x पर पावर 1/2। यदि इसके टोपी में सपोज 3 लिखल है, तो ये जब हटेगा रूट से तो आ जाएगा x पर पावर 1/, यानी टोपी के अंदर जो भी लिखा रहता है वो आ जाता है बटा में, क्या आ जाता है। जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया यहाँ पर x और यहाँ लिखा हुआ बाई, तो इसको हटाएंगे तो x पर पावर रूट वाला हटेगा, ये आएगा 1/, कितना बाई। अब ध्यान से देखिएगा, क्या इन तीनों में संबंध गुना का होगा, तो कहिएगा हाँ सर होगा। तो x पर पावर ये -3/5 गुना का चिन्ह -5/3, फिर गुना होगा कितना 5, और फिर गुना होगा, ये टोपिया है निकलेगा, तो टोपी से निकलेगा तो नीचे में आएगा 1/ कितना। क्या ये तीनों में संबंध गुना का है, अभी न बताएं। ब्रैकेट पर पावर रहता है तो संबंध क्या चीज का, तो ये तीनों तो आपस में गुना होगा, लेकिन जो टोपी में रहता है रूट के वो निकलता है तो बटा में आता है, क्या में आता है, बटा में। अब देखिए कुछ कट जाता है क्या, तो कहेगा हाँ सर कुछ कटता है। क्या ये 5 से 5 कैंसिल होगा, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 5 से 5 कैंसिल होगा, अब माइनस माइनस प्लस, तो कुछ तो बचल है, तो x पर पावर कितना 1, x पर पावर 1 को ही हम लोग बोलेंगे क्या चीज, x। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर कितना, ए होगा। कोई दिक्कत है इसमें, देखिए जरा बढ़िया से। चलें आगे, चलें। बाकी हर जगह जितना भी थ्योरी यूज हो रहा उस साइड में आपको लिखा हुआ, तो आपका जो नोट्स रहना चाहिए उसमें भी थ्योरी हर जगह जो भी यूज होगा वो आप वहाँ पर ही डाल दीजिएगा। अब रिपीट हो रहा तो दोबारा भी लिख कर बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अभी तो इस सेकेंड क्लास है आपका, दूसरे क्लास ना ये। चलिए आइए तीसरा सवाल। अच्छा इसमें और सवाल था क्या, हाँ एक और है 20 नंबर, पीछे भी था क्या है, 18 था ना। चले कोई बात नहीं, 18 भी देख लेते हैं। इस यही सवाल था, पीछे 18 छूट गया था, उसको देख लीजिए। अब यहाँ देखिएगा, एक तरफ रूट है और एक तरफ रूट आपको दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो एक नियम होता है मैथ में, रूट को हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर क्या कर देते हैं, वर्ग। जैसी वर्ग करेंगे तो रूट होगा खत्म। इसका मतलब हुआ क्या, मैं यदि बताऊँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ रूट x बराबर सपोज है लिखा हुआ 5, तो हमसे पूछता है कि बताओ x का मान क्या होगा, ये बताओ। x का ना मान पूछ रहा है, तो रूट को हटाने के लिए दोनों ओर क्या करते हैं, वर्ग। दोनों ओर क्या करते हैं, वर्ग। जैसी वर्ग करेंगे तो इधर होगा रूट x का क्या चीज, वर्ग, और इधर दोनों ओर वर्ग कर दिए। अब वर्ग से रूट क्या होता है, कैंसिल, तो कैंसिल हो गया, तो x का मान 5 का स्क्वायर कितना 25, यानी वर्ग करने से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। यदि हम आपको कहें कि यहाँ देखो लिखा हुआ रूट x और इसका हमने कर दिया वर्ग, तो वर्ग से रूट कैंसिल, तो बाहर निकलेगा केवल क्या चीज, यानी वर्ग करने से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। वर्ग करने से रूट का चिन्ह क्या हो जाता है, रूट का चिन्ह समाप्त हो जाता है।
रूट का चिन्ह क्या हो जाता है, समाप्त तो हो जाता है। यदि अभी बात हम जानेंगे तो हमको पता है एक तरफ रूट है और एक तरफ रूट है क्या नहीं, तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, अच्छा वर्ग करेंगे तो इन्हें बोला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर खाली लिखाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, अब बटा में कितना, इधर वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना, अब देखिएगा ई प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, आई माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 माइनस 9 बटा 25 बराबर एक्स क्यूब, अब बटा कितना 100। अब बता एलसीएम लीजिएगा, 25, 25 में से 9 गया 16, 16 बटा कितना 25 बराबर एक्स क्यूब, अब बटा कितना 100, 25 चौके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 16 चौके 64 बराबर एक्स क्यूब, 64 बराबर एक्स क्यूब। अब देखिए पावर दूसरी ओर जा रहा है, क्या में जा रहा है, दूसरी ओर। अब दूसरी ओर पावर को भेजेंगे तो इसका मान निकलेगा, पावर दूसरी ओर आएगा तो घनमूल में आएगा, तो 64 का घनमूल कितना 4, 64 का घनमूल कितना 4। अब देखिए पावर दूसरी ओर भेजते हैं तो कैसे क्या जाता है, ठीक है ना, यहाँ देखिए चलिए, जैसे ही x पर पावर 3 बराबर है, सपोज क्या चीज 64, पावर जब दूसरी ओर जाता है ना तो बटा में जाता है, क्या चीज में, इधर भेजेंगे तो बटा में, तो 64 पर पावर हो जाएगा 1/3। अब बताइए आप हमको, क्या पावर कभी भी बटा में रहेगा नहीं, तो हम 64 को लिख सकते हैं 4 का क्या चीज क्यूब पर होल पावर 1/, तो 3 से 3 क्या चीज कैंसिल, तो x का मान कितना, यानी पावर दूसरी ओर जाएगा, जैसे एक्स क्यूब बराबर सपोज लिखा हुआ 125, तो पावर दूसरी ओर जाएगा तो बटा में जाएगा, क्या में जाएगा बटा में, तो इसको बोल सकते हैं 125 पर पावर 1 बटा कितना। अब दूसरी बात हम जानते हैं कि पावर बटा में कभी रहता नहीं, एक तो इस माध्यम से 5 का क्यूब लिख के 3 3 काट देंगे, दूसरा क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि घनमूल 100 कितना 25, क्यों, क्योंकि पावरवा के जो बटा में इसको निकालेंगे तब ये ना पावर 1/3 आ जाएगा। तो दूसरा तरीका x का मान लिख सकते हैं कितना 125, किसका घनमूल होता है 5 का, और नहीं तो यदि आप ऐसे नहीं करते तो 125 को कितना का क्यूब लिख देते हैं 5 का क्यूब पर पावर 1/3, दोनों कट जाता तो भी आंसर कितना था। छोटा छोटा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना और सवाल मजेदार आता चलेगा। चलिए आइए 20 नंबर सवाल, कितना नंबर 20 नंबर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिएगा, पहले क्या पावर बटा में रह सकता है, कभी भी नहीं, हर रह सकता है लेकिन हर संभव प्रयास करता है कि बटा से पहले हम समाप्त हो जाएं, बटा से क्या हो जाए पहले समाप्त। तो आइए बटा से इसको समाप्त करते हैं, क्या लिखल है 2, इसी 2 को देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि 16 को हमको किसी न किसी के पावर 2 में लिखना है। तो क्या ये सवाल जो है, चलिए सवाल एक बार लिखते हैं यहाँ पर फिर से हम, 16 पर पावर लिखा हुआ 3 बटा कितना 2, और जोड़ लिखा हुआ 16 पर पावर -3 बटा कितना 2। अब देखिए 16 ने लिखा हुआ तो 2 है तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर पर पावर आ गया 3/2, जोड़ ध्यान दीजिएगा क्या नीचे में है 2, भी 2 को काटना पड़ेगा, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर पर पावर है -3/, अच्छा ब्रैकेट पर पावर है तो संबंध दोनों के बीच गुना का, यानी 2 गुने 3/2, तो 2 से 2 क्या होगा कटेगा, तो ये से ये कट गया, तो ये आ गया 4 का क्यूब, अब प्लस 2 से 2 कटेगा, 4 पर पावर -3, तो 4 का क्यूब 64। हम लोग जानते हैं ना कि x पर पावर -1 लिखते हैं 1 बटा, x पर पावर -2 लिखते हैं 1 बटा एक्स स्क्वायर, x पर पावर -3 लिखते हैं 1 बटा एक्स क्यूब, तो x पर पावर -3 है तो 1 बटा एक्स क्यूब यानी 4/3, यानी 64 प्लस 1 बटा क्या चीज, क्या आप कर सकते हैं 64 के स्क्वायर अब प्लस कितना 1, तो डाल दें इसको, ऐसे जोड़ घटाव कीजिएगा घर पर, अब घटाव करना नहीं है, इसको आपको कमेंट में आंसर भी घर में डाल देना है, तब पता चलेगा कि आप इसका हल किए हैं, जानबूझ करके नहीं, समझ न गए, क्योंकि यदि घर में इसका रिवीजन लगाइएगा तो वीडियो तो आपको मिलेगा ही नहीं इसका भी, तो इसको आपको कमेंट में आंसर डालना है कि भाई इसका आंसर इतना आया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत इसमें, अरे जोड़ घटा होगा 64 गुने 64 करेंगे, अब प्लस कितना करेंगे, अच्छा मुझवानी आंसर बता दें कितना होगा, देखिए याद है, अब जो 64 गुने 64 करेंगे तो 4 चौके इकाई अंक 4 मिलेगा, अब प्लस 1 कितना
अरे 4 चौके 16 का इकाई अंक 6, 6 और 1 7, यानी अंतिम में 7 होगा। यह दिख रहा ऑप्शन नंबर कितना में है? 1 में। इसको जोड़ घटाव करके आइएगा अपने से घर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए चलिए ये देखिए क्या दे रहा है, बनाइए पहले। चलिए इसको हल करें। आइए 21 नंबर सवाल। टोपी में कितना लिखल है? टोपी से बाहर निकाल दीजिए तो 2 पर पावर 1 बटे गुना, गुना लाइए ये 2 पर पावर। अच्छा टोपी में कुछ नहीं लिखल रहता तो कितना? 2, तो ये आ गया 1 बटा कितना? 2। ये हो जाएगा 3 पर पावर 1 बटा कितना? आई 3 पर पावर 1 बटा कितना? जिसका बेस समान है उसको एक साथ जोड़ लीजिए। क्या कीजिए? 2 वाला को जोड़ ले एक साथ, है ना, बेस इसका समान, तो गुना में बेस समान तो पावर क्या होगा? तो 1 बटा 3 और 1 बटा 2 को जोड़िएगा तो एलसीएम होगा 6 और 3 2 5 बटा कितना? 6। कोई दिक्कत? गुना का चिन्ह गुना, 3 वाला का भी बेस समान है तो 3 वाला को भी जोड़ लीजिए। अब 3 वाला को जोड़िएगा तो कितना आएगा? जल्दी बोलिए। 3 वाला को जोड़िएगा तो ये भी आएगा 3 पर पावर 5 बटे 6, 3 पर पावर 5 बटे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 1 बटा 3 और 1 बटा 2 को जोड़िएगा तो 5 बटा 6 आएगा। अच्छा इस बात को हम लोग जानते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि एगो संख्या लिखल है ए बी, क्या लिखा हुआ है? ए बी पर पावर x है। ए बी पर पावर कितना है? तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब है कि ए पर भी पावर x है और बी पर भी पावर कितना है? x है। ए पर भी पावर x है और बी पर भी पावर कितना है? अच्छा सपोज आपको हम इतना लिख करके दे, क्या दोनों पर पावर बा सेम है कि नहीं? अरे पावर दोनों पर सेम है, तो ऐसा करें कि ए बी को एक साथ रख लेते हैं, आप पावर दे देते हैं एक साथ, क्या चीज? x, तब ना फिर अलग अलग करेंगे इतना नहीं आ जाएगा। यानी ए बी को गुना करके आप लिख देते हैं, तो ऐसा करें हम भी गुना कर लें। 3 दूनी कितना? 6, 3 दूनी पर पावर हो जाएगा 5 बटा कितना? 6। ये हमारे सवाल का जवाब होगा। 6 पर पावर 5 बटा 6, 6 पर पावर 5 बटा कितना? 6। ऑप्शन नंबर कितना? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या दिक्कत है कहीं भी? ध्यान दे देखिएगा, दिक्कत होना ही नहीं है, समझ न गए? हाँ छोड़ के कीजिएगा तो दिक्कत होना शुरू होगा धीरे धीरे, समझ रहे हैं बात को? चलें आगे। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक जहाँ दिक्कत रहे तो पूछने में शर्माना भी नहीं है, नहीं आएगा तो तुरंत पूछेंगे कि सर एक बार और इसको समझाइए। सवाल नंबर आइए 22। ऐसा तो जो भी थ्योरी छोटा मोटा भी यूज हो रहा है हर जगह आप देख रहे होंगे, उसको भी साइड में आपको बताकर ही निकल रहा है। आइए सवाल नंबर आइए 22 कितना में है? खाली पावरे वाला सवाल ही भी हम लोग हल कर रहे हैं। अच्छा ये लिखल है 100 पावर 1 बटा कितना? अच्छा पावर 1 बटा 2 का मतलब रूटो तो समझ सकते हैं, इसको नहीं समझ सकते हैं तो जल्दी बताइए। इसको यदि हम रूट समझेंगे, अच्छा दशमलव भी है ना, चलिए पहले कुछ दशमलव के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। किसके बारे में? डेसिमल। डेसिमल यानी दशमलव। अब दशमलव का पहले 5 मिनट सीखेंगे, गुना भागा जोड़ घटाव। तो सबसे पहले चलते हैं डेसिमल का गुना सीखने के लिए। ध्यान दीजिएगा दशमलव वाला गुना कैसे होगा। जैसे ही 0.2 है और 0.02 है और गुने 0.00 कितना है? 3। तो एक तो तरीका है, नीचे उड़ा दिए 10, नीचे उड़ा दिए कितना? 100। एक है नहीं जानते, ये तो पहले जानबे करते हैं। जब भी दशमलव का गुना रहे ना तो बिना दशमलव को देखे ही आप गुना कर दीजिए इसको। 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी इसका रिजल्ट आएगा कितना? अब दशमलव को खाली गिनना है। क्या करना है बताए? दशमलव के बाद एजा कई अंक? 1 अंक। यहाँ कई अंक? 2 अंक। एजा कई अंक? तो 3 2 5 1 6, यानी जो भी रिजल्ट होगा दशमलव के बाद होना चाहिए 6 अंक। दशमलव के बाद कई अंक होना चाहिए? तो बताए कई अंक पूरल है? 2 अंक। इसको 6 अंक पुराना है। 1 2 3 और 4, 6 अंक पुर गया। अब यहाँ दे दे, इधर 0 शोभा के लिए देते हैं, क्या करने के लिए? दे चाहे नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहता नहीं कि दशमलव का गुना, कि आप आराम से पहले गुना कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गुना। और जब गुना कर लीजिए तो दशमलव को काउंट करके अब पीछे से पुट करते आना। किधर से? जैसे देखिए हमने लिखा 0.12 और गुने लिखा 0.0012, तो इसको गुना करेंगे बराबर है 44 से 100 कितना? अब दशमलव के बाद 2 और यहाँ भी 4, तो 4 2 कई अंक? 6 अंक।
तो 3 अंक तो हो गया ना, 4 अंक, 5 अंक और कई अंक, 6 अंक। यहाँ क्या देंगे हम लोग, दशमलव। क्या देंगे, दशमलव। अब ध्यान दीजिएगा, एक और दे रहे हैं बस, 0.1 गुना 0.02 गुना 0.003 गुना 0.004 गुना करके बताना। 4 तिया 12 दूनी 24 गुने 1 24। अब दशमलव को काउंट कीजिए, 4 गो 3, 7 2 9 1 कई गो, 10 गो। ये 2 अंक न है, एरा 10 अंक पुराना होगा आपको। 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10, यानी दशमलव यहाँ होगा। दशमलव 8 गो शून्य और कितना 2 और 4, 2 और 4। अच्छा, अब इसी चीज को यहाँ देखिएगा, हमने लिखा 0.12 गुना 0.0016 गुना 0.00002 और यहाँ लिखा हुआ 5। क्या लिखा हुआ है, 5। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ लिखा हुआ क्या चीज, 0.0024 गुना 0.0032, चलो 25 लिखे थे ना यहाँ, अब गुना लिखा हुआ दशमलव क्या चीज 5। अब देखिए ई भागा में दिया हुआ, अब इसको कैसे कट करेंगे, दशमलव को काउंट करना। क्या करना है, खाली काउंट करना है। अब अच्छा ये बताइए, आप यहाँ ध्यान से इस बात को समझते हैं, इतना तो आप जानते होंगे कि 0.53 है, तो दशमलव दी ऊपर है तो नीचे शून्य देंगे, 2 अंक है ना, तो 1 पर कई शून्य, 2 शून्य। यदि दशमलव के बाद सब लिखा हुआ 3 2 5, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, उड़ाएंगे तो नीचे कई शून्य, 3 शून्य। ये समझते हैं ना, 3 अंक है तो 3 शून्य। अब बताए ऊपर दशमलव गिनिए, 2 2 4 शून्य, 4 4 8 2, यानी दशमलव के बाद ऊपर कई अंक है, ऊपर है 10 अंक। कई अंक है, 10 अंक। नीचे गिनिए, 4 4 4 8 1, नीचे कई अंक है, 9 अंक। नीचे कई अंक है दशमलव के बाद, 9 अंक। अब मेरी बात को समझिएगा, 9 अंक से 9 अंक तक तो खत्म हो जाएगा, 9 अंक तक क्या हो जाएगा, तो बचेगा मात्र कई अंक। अच्छा, ऊपर में 1 अंक ने बचा है, तो 1 अंक का मतलब नीचे में क्या आएगा, एगो 10, नीचे में क्या आएगा। अच्छा, यदि ऐसा रहे, मान लीजिए जाए 32/2.5, तो नीचे में दशमलव है तो ऊपर में 10 जाएगा, ऊपर में है तो क्या चीज, तो ऊपर में देखिए 9 अंक निचबो में और ऊपरा में 10 अंक, तो 9 अंक से तो 9 अंक खत्म होगा, तो ऊपर में कई अंक बचेगा, 1 अंक। तो 1 अंक बचेगा तो इसका मतलब 10 नीचे आएगा। 2 अंक रहता तो 100 नीचे आता, 3 अंक रहता तो 1000 नीचे आता। यानी जैसे नीचे 10 आया, ये सब जो दशमलव लिखा हुआ देख रहे हैं, इस सब के वैल्यू क्या हो चुका है, समा। क्यों, क्योंकि हमने दशमलव को बैलेंस कर रखा है। अब काट दीजिए, 12 दूनी 24 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, पपचे 5 से काट दिए, पपचे 5 दूनी 10, तो 1/2 दूनी 4 दूनी 8। इसका जवाब आएगा कितना, 1/8। 1 कितना 8। अभी इस चीज को समझे कि कैसे कर रहे हैं हम लोग, हैं। चलिए, खाली काउंटिंग ध्यान रखना। ऊपर में दशमलव के बाद सपोज यहाँ देखिए, ऊपर में मान लीजिए दशमलव के बाद है 20 अंक। कई अंक है, 20 अंक बोल रहे हैं, संख्या 20 नहीं बोल रहे हैं। और दशमलव के बाद नीचे है 17 अंक। कई अंक है, तो बताइए 17 अंक से 17 अंक जाएगा, ऊपरा में भी बचल रहेगा कई अंक, 3 अंक। 3 अंक बचल है तो निचवा में कई शून्य आएगा, 3 शून्य आएगा। हाँ, यदि ऐसा रहे, मान लिया जाए ऊपर में दशमलव के बाद रहे 12 अंक, कई अंक रहे, और निचवा में दशमलव के बाद रहे 15 अंक। कई अंक रहे, तो बताए 12 अंक से 12 अंक तो खत्म होगा, लेकिन कई अंक बचल रहेगा। 3 अंक अभी भी नहीं बचल रहेगा, 3 अंक नहीं बचल रहेगा। 3 अंक का मतलब ऊपर कई शून्य रह जाएगा, ऊपर कई शून्य। 12 15 मत समझिएगा, 12 अंक लिखल है, कई अंक, दशमलव बैलेंस कीजिएगा। अब आगे थोड़ा सा और समझिएगा। अब यहाँ देखिएगा, अच्छा ये जब वर्गमूल लिखते हैं तो यहाँ मान लीजिए लिखल है 16, ऐसा वर्गमूल में क्या लिखल रहता है 2, तो 16 का वर्गमूल कितना 4, 16 के वर्गमूल यानी 2 अंक में है, तो निकल रहा है कई अंक में, 1 अंक में, कई अंक में। या मैं एक चीज बता देता हूँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। जब किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं,
जब किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं तो उसमें अंकों की संख्या जो बाहर निकलेगी तो उसमें अंकों की संख्या जो बाहर निकलेगी वह आधा होगी। वह क्या होगी? आधा होगी। लेकिन पूर्ण संख्या के रूप में अब इसका मतलब लिखे क्या, जरा समझिएगा। कहता है कि जब किसी संख्या को आप वर्गमूल करते हैं, क्या करते हैं? तो जब वर्गमूल से अंक निकलेगा ना, जब वर्गमूल से अंक, तो जय गो अंक रहेगा ऊपर में, ओकर निकलेगा आधा में। ओकर कितना में निकलेगा? लेकिन निकलेगा पूर्ण संख्या में। कौन संख्या में? पूर्ण संख्या। जैसे हमने कहा कि यदि मान लिया जाए दशमलव के अंदर यदि इधर लिखल है 8 अंक, कई अंक? 8 अंक। 8 मत समझिएगा, 8 को क्या लिखल है? अंक। तो जब इसका वर्गमूल कीजिएगा तो आंसर निकलेगा 4 अंक में। कई अंक में निकलेगा? 4 अंक में। ऊपर कई अंक लिखल है? 8 अंक। तो वर्गमूल निकलेगा कई अंक में? 4 अंक में। सपोज रूट के अंदर लिखा हुआ 20 अंक, कई अंक लिखा हुआ? तो एक वर्गमूल कीजिएगा तो वर्गमूल निकलेगा कई अंक में? 10 अंक में। सपोज रूट के अंदर लिखल है 4 अंक, कई अंक लिखल है? तो वर्गमूल कीजिएगा तो निकलेगा कई अंक में। लेकिन रूट के अंदर सपोज मान लीजिए लिखल 3 अंक, कई अंक? तो 3 अंक के आधा कितना होता है? 1.5 अंक। क्या 1.5 अंक पूर्ण संख्या है? नहीं। तो पूर्ण संख्या बनाएंगे आधा बढ़ करके, कम करके नहीं, आधा क्या करके? बढ़ करके। तो इसको बोलेंगे कई अंक में? 2 अंक में। जैसे भी एग्जाम्पल देते हैं, आप मेरी बात को समझिएगा। 6400 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ? अब बताए 6400 किसका वर्गमूल होगा? 80 का। किसका वर्गमूल होगा? अरे 80 का ना वर्गमूल है। 6400 किसका वर्गमूल है? 6400 वर्गमूल है 80 का। 80 गुना 80 कीजिएगा तो कई अंक में? बोलिए 4 अंक में। तो रिजल्ट कई अंक में निकल रहा है? 2 अंक में। लेकिन यदि हम आपके सामने बोल दें कि सपोज लिखल है 256, तो 256 के वर्गमूल कितना? लेकिन 3 अंक है तो निकलेगा 1.5 अंक में। तो 1.5 अंक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। तो पूर्ण संख्या आधा बढ़ा करके बोलेंगे। तो 1.5 के से आधा अंक बढ़ाएंगे तो कई अंक में निकलेगा? तो नहीं लिखना 2 अंक में। यही आपको हमने बताया कि यदि अंदर में है 8 अंक लिखल तो वर्गमूल कई अंक में निकलेगा? अंदर लिखल है 20 अंक में तो कई अंक में निकलेगा? 10 अंक में। अंदर लिखल है 4 अंक में तो कई अंक में निकलेगा? लेकिन अंदर लिखल है 3 अंक में तो कई अंक में निकलेगा? वर्गमूल 2 अंक में। अच्छा, रूट के अंदर सपोज लिखल है 33 अंक, कई अंक लिखल है? तो इसका वर्गमूल कई अंक में निकलेगा? बताए 33 के आधा कितना? 16.5। तो 16.5 आंसर बोलेंगे? पूर्ण संख्या है 16.5? नहीं है। तो 16.5 से आधा बढ़ा दीजिए तो 16.5 का आधा बच जाएगा कितना? तो एक वर्गमूल निकलेगा कई अंक में? 17 अंक में। यदि हम बोलें कि रूट के अंदर है 31 अंक लिखल, कई अंक लिखल है? तो एक वर्गमूल निकलेगा कई अंक में? 31 के आधा 15.5। तो 15.5 न बोल करके हमको बोलना होगा कितना अंक में? क्या कोई दिक्कत? वर्गमूल समझिएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये अब थोड़ा सा बेसिक ध्यान दे रहे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखल है 36, कई अंक है? तो निकलेगा वर्गमूल कई अंक में? तो 36 का वर्गमूल कितना? 6। तो 1 अंक में निकलेगा। अच्छा, ये 2 लिखल है, कई लिखल है? तो 2 का मतलब होता है कि अधैया में निकाल लेना। क्या में निकाल लेना? लेकिन अधैया होगा तो पूर्ण संख्या में। कौन संख्या में? यदि यही चीज हम यहाँ घनमूल दे दें, क्या दे दें? घनमूल। क्या दे दें? अब आपसे हम पूछे कि बताओ 125 किसका घनमूल है? 5 का। कितना का? यानी आप देखिएगा 3 अंक में लिखल है, कई अंक में? तो रिजल्ट निकल रहा है कई अंक में। यानी 3 का पेयर। अच्छा, 3 के बदले रहता 6 अंक, तो कई अंक में निकलता? 2 अंक में। कई अंक में निकलता? 2 अंक में। अब यही सवाल यहाँ से एक दिया हुआ था आपके लिए, ठीक है ना? चलिए यहाँ दे। अच्छा, ई तो है पहले 3। चलिए एक लाइन बढ़ाते हैं, इसको लिख सकते हैं 100। क्या यहाँ आ जाएगा ना? 2 गुना का चिन्ह है, गुना। चलिए इसको लिख देते हैं, 3 आ जाएगा टोपिया में, तो हो जाएगा घनमूल 0.001। आइए अब यहाँ देखिएगा, ये अंदर आ जाएगा। इसको ऐसी नहीं तो रह दे, ऐसी रह दे चारे पर, हाँ? नहीं तो टोपिया में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 है तो 0.0016 गुना
किसी भी संख्या पर पावर 0 मान कितना 1। इसको उलट देंगे तो माइनसवा हो जाएगा प्लस में, तो एजा हो जाएगा 4 बटे। याद रखिएगा यदि ए बी पर पावर लिखल है -1, क्या लिखल है, तो इसको खाली पलट दीजिए कि b बटा a कर दीजिए, तो -1 जो था ये हो जाएगा +1 में, क्या में हो जाएगा। अब मेरी बात को, अच्छा जब वर्गमूल है तो 100 का वर्गमूल कितना गुना, गुना का चिन्ह गुना। अच्छा ये √3 में है, घनमूल है, तो 3 गो में से कई गो निकलेगा 1 गो, तो 1 का घन होता है 1, लेकिन निकलेगा एक अंक में निकलेगा, तो इसको बोलेंगे दशमलव कितना 1, दशमलव कितना। अच्छा दशमलव 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो इतना आ भी जाएगा, जैसे नहीं आ जाएगा .1 गुना .1 तो 1 गुना 1 होगा, और दशमलव के बाद कई अंक है 3 अंक, तो 3 अंक उड़ा दीजिए तो नहीं होगा .001। तो घनमूल चिन्ह है, तो तिहैया में 1 गो निकलेगा, 3 गो में कई गो। अच्छा ये बताइए 4 गो है, तो 4 गो में कई अंक निकलेगा 1 गो, 4 गो में कई गो अंक, तो 16 कितना के 2 पर पावर 4 नहीं होता है, तो यहाँ से निकलेगा 2, तो हो जाएगा दशमलव कितना 2, अब प्लस 4 बटा कितना 5, 4 बटा। अब बताइए क्या हुआ, क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या। यहां देखिए 2 गुना 1, चलिए आइए ये 10 है ना, बताइए तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क को पड़ेगा, लेकिन कई गो अंक है दशमलव के बाद 2 अंक, तो निचबा में 2 गो दे दे, सुनना कोई दिक्कत। अब बटे 4 बटे 20 बचे 100, 20 बचे, तो बताइए ये आ गया 1 बटा 5 जोड़ 4 बटे, बेस समान है तो जोड़ लीजिए 4 और 1 5 बटे 5, मान आ गया कितना। आप देखिए यदि किसी को दिक्कत है, ये पावर कितना लिखल है 4, क्या पावर कभी भी बटा में रहेगा जानते हैं, तो इसको 4 को काटना होगा, तो 16 को लिख सकते हैं दशमलव कितना 2 पर पावर 4 पर होल पावर आएगा 1 बटा कितना, देखिए 2 पर पावर 4 16 होगा, यानी .2 गुने .2 गुने .2 गुने .2 कई बार होगा 4 बार, तो आने जाएगा इतना मान। यहाँ पे हम टोपी में ले आए तो 4 अंक में से 1 अंक निकलेगा। चलिए तो इसका मान आएगा कितना 1 नहीं, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कितना डी इज करेक्ट आंसर। कितना टाइम हुआ देखिए जरा, क्लास वो लेट से शुरू हुआ था 8:09। एक आध सवाल और देख लेते हैं क्या। यहाँ देखिए 22 साइड में भी लिख दिए बहुत सा चीज, 22 के बाद कितना 23, आइए 23 देख लेते हैं, ध्यान दें। देखिए इसको तो लिख सकते हैं 1 बटा कितना 3 पर पावर कितना, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि x पर पावर -1 होता 1 बटा, x पर पावर -2 1 बटा x स्क्वायर, x पर पावर -3 1 बटा कितना x क्यूब, तो वही ना लिखल x पर पावर -3 तो 1 बटा जोड़। अच्छा ये -3 पर पावर 3 है, ये -3 पर पावर 3 है, यानी -3 गुने -3 गुने -3 3 बार होगा, तो 3 3 होतिया माइनस कितना 27। अब बोलिए 1 बटा कितना 27 और जोड़ माइनस कितना 27, मार दे आंसर, घर पर हल करके आइएगा। 27 गुने 27 729, 729 माइनस में 1 चल जाएगा तो बचेगा 700 कितना 28, 728, लेकिन माइनस में बचेगा -728 अब बटे कितना 27। क्या कोई दिक्कत, अरे एलसीएम में लीजिएगा तो गुना होगा ना, 27 गुने 27 और 27 गुने 27 कीजिएगा +1 है, तो 729 में से 1 जाएगा तो हमारा आंसर चलने आएगा। क्या कोई दिक्कत। एक सवाल और देख लीजिए आज, चलिए अब एक सवाल से देख लीजिए। आइए देखिए पावर क्या चीज में है, प्लस में है, तो पावर प्लस में तभी होगा जब गुना में बेस क्या होगा समान। हम लोग नहीं पढ़ रखे हैं कि a टू दी पावर x गुने a टू दी पावर x गुने a टू दी पावर y है, तो यदि गुना में बेस समान है तो पावर क्या होगा जुटेगा a टू दी पावर x प्लस क्या चीज, यानी पावर तभी प्लस में लिखाता है जब गुना में बेस क्या रहता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए, या इसको ऐसे कर दें और आसान कर देते हैं, मत तोड़िए। ये लिखल है 4 टू दी पावर 2x प्लस कितना 1, यहाँ हटाइए तोड़िए, यहाँ देखिए, यानी तो बेस बेस समान कर लें डायरेक्ट काट देंगे, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का कितना 4 को लिखते हैं 2 का, अब पहले से पावर है 2x प्लस कितना, अब यहाँ देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 का क्या चीज, अब पावर पहले से x प्लस कितना बेस समान हो गया, कट गया, गुना कीजिए 2 दूनी और 2 एकम 3x अब प्लस 3 तिया
एक्स को इधर लाइए तो घटेगा, एक्स बराबर उधर जाके घटेगा तो एक्स का मान आएगा 7। ऑप्शन नंबर कितना? सी। ऑप्शन नंबर कितना? सी। जल्दी बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत है? चलिए, इतना में किसी को दिक्कत है तो चलिए इतना ऑनलाइन में रहने देते हैं आज।